अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नजीबुर रहमान है। नाजरीन, हमने कब्ज़ा माफिया का नाम हम सुनते हैं। कब्ज़ा माफिया के बारे में गुफ्तगू होती है, ख़बरों में बात होती है, अखबारों में भी होती है और मीडिया जो इसका तस्करा भी करता रहता है, निशानदेही नहीं करता, क्योंकि मीडिया को भी कुछ रोटी पानी वहाँ से मिलता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो बड़ा नाम है, लेकिन बाकायदा कब्ज़ा माफिया के लोगों से पैसे लेके उनके हक़ में कालम भी लिखते रहे हैं अखबारात में। और माशाल्लाह अब तो काफ़ी इज़्ज़तदार भी हो गए हैं वो। और शायद लोगों को मालूम नहीं भी हो, लेकिन मेरा क्योंकि मुनासिब नहीं है कि मैं नाम लेके किसी के बारे में बात करूं। मेरा तो मकसद ये है कि अपने माशरे की उन बातों की निशानदेही करूं जिसमें हम दूसरों को तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम देते हैं, मगर हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। दिन में यार उठते बैठते चलते फिरते बाकायदा कोई किसी के मकान पे कब्ज़ा कर लेता है, कोई ज़मीनों पे, बेनामी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता है, तो हम उसी हद तक कब्ज़े को समझते हैं। कब्ज़े में हम इससे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, यानी कब्ज़े में हम काफ़ी तरक्की याफ्ता कौम है। देखिए आप अपने इर्द गिर्द, शायद आप में से भी, हम में से, ज़ाहिर है हम और आप एक ही हैं, लेकिन हमारा और आपका जो है वो ख़राबी तो ख़राबी है, चाहे मुझ में हो चाहे आप में हो। बुरा लगे तो माजरत, मैं पाकिस्तानी हूँ और जो पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त है, मैं उसी बारे में बात करूँगा। अगर किसी को नापसंद आए तो उससे माजरत, लेकिन दुरुस्त तो फिर भी होना ही चाहिए हमें। चलते फिरते देखते हम रोज़ बाज़ारों में, गलियों में मकान अपनी हुदूद से आगे बढ़े हुए हैं, दुकानें अपनी हुदूद से आगे बढ़ी हुई हैं। बाज़ारों में ख़ास तौर पे जहाँ बहुत रश होता है, फुटपाथ मिलता है क्या पैदल चलने के लिए? आप फुटपाथ के ऊपर बढ़ा के शोकेस आगे दुकान से बाहर निकाल के रखे हुए होते हैं। क्यों? ऊपर लिखा होता है अलहाज फलाना फलाना, 2 हाजी, डबल हज किया हुआ हजरत ने। जबकि उस शोकेस को आगे करने से वो जो कुछ कमा रहे हैं उस शोकेस में से, वो पीछे करके भी शायद जो उनके मुकद्दर में जितना लिखा उतना ही मिलना था उन्हें। लेकिन एक हिर्स है, एक हवस है, अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है। पैदल का हक मार के, फुटपाथ को ब्लॉक करके, आगे बढ़ा के, वहाँ पे चेकिंग करने वाले, आने वाली गाड़ी, पुलिस की गाड़ी को या रोकने टोकने वालों को, कि बल्दिया वालों को, उनको रिश्वत दे के अपना उन्होंने फुटपाथ पे कब्ज़ा किया हुआ। क्या रिश्वत देने से जायज़ हो जाता है वो कब्ज़ा? और ये बताइए कि उस आमदन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो फतवा नहीं दूंगा, क्योंकि फतवा देना तो मुफ्तियान कराम का काम है और मैं आलिम नहीं हूँ। लेकिन मैं इसको इंतहाई नामुनासिब समझता हूँ कि आप किसी के हक़ के ऊपर बैठ के कमा रहे हैं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक़ है। फुटपाथ का मतलब है पैदल चलने वालों का रास्ता। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का पथारा नहीं लगा सकता, कोई उसके ऊपर अपना शोकेस बढ़ा के अपनी दुकान नहीं बढ़ा सकता, किसी भी तरीके से कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। उसका कानूनी अखलाकी हक़ नहीं है। और जहाँ तक मजहबी की बात है, इतना हम भी जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में किसी का हक़ छोटा हो या बड़ा हो, हमें उस पर कब्ज़ा करने की, हक़ मारने की इजाज़त नहीं है। वो रास्ता पैदल का हक़ है। अब ये बताइए कि जो हाजी साहब वहाँ पे बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं, जो उस शोकेस, बड़े हुए शोकेस से जो आमदन हो रही है, वो आमदन से किया हुआ हज कैसा हज है? कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैं खुद अगर ऐसी आमदन से हज करूँगा तो शायद मुझे हज का मेरा दिल मुतमईन ना हो कि मैंने सही काम किया, क्या ये हज मैंने सही किया, क्योंकि जो उस जगह पे बैठ के मैंने वो कमाई की है जो दूसरों का हक था। हम कैसी कौम है? हम अभी तक कौम बन ही नहीं सके, हम मुहज़्ज़ब नहीं हैं। आप जाइए किसी को टोक के देख लीजिए, क्योंकि उसने पुलिस वाले को भी खिलाया होगा। अगर पुलिस नहीं टोका तो के उनको खिलाया होगा, म्यूनसिपल कमेटी वालों को, किसी भी जो भी अथॉरिटी उसको रोकने वाली है, उसके अहलकार को पैसे खिला के वो बैठे हैं और अपने बाप की जायदाद समझ लिया उस जगह को। इससे क्या हो रहा है? हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारे वतन का माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे वतन का निज़ाम ख़राब हो रहा है।
गलियां तंग हो गई हैं, लोगों ने घर आगे बढ़ाए हुए हैं। जिसका घर देखो 3 फुट आगे कर दिया, और कुछ नहीं, पिलर अपनी जमीन पर से उठाया और नीचे थोड़ा सा 2-2.5 फुट बालकनी बढ़ा दी। ऊपर तो बढ़ती बढ़ती हर सूरत में। इसी जब नक्शा बनता है, जब किराए पे मकान देते, नीचे वाले का रकबा बताते, ये घर इतने स्क्वायर फुट पे और ऊपर वाला इतने स्क्वायर फुट पे। लेकिन नीचे वाले का भी बिल्कुल बेड़ागर्क करते, गलियां तंग हो जाती। जिन गलियों से 2 गाड़ियां आपस में क्रॉस कर सकती, उसमें से एक का गुजरना मुश्किल हो जाता। खुले जो आबादियां बनी उनसे हटके मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी अवामन नास रहती है। अवाम जो रहती है, अवाम खुद एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुकून का, आराम का, एक दूसरे के हक का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखती। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमको खुद बदलना है। हम इस इंतज़ार में हैं कि कोई डंडे वाली सरकार आए, डंडे मार के हमारा सर फाड़ दे, हम फिर सीधे होंगे। हमने खुद से नहीं होना। मज़ा तो उस अच्छे काम करें जो आप अपने दिल की रज़ा से, खुशी से करें। कुछ लोग छोटे छोटे फूलों की तरह यहाँ खिलते हैं, जो अपने तौर पे कोशिशें करते हैं, अपनी छोटी सी आबादी को लेके चलते हैं। कुछ जैसे अभी पीछे मैं एक साहब को देख रहा था, अपने इलाके की सफाई का इंतज़ाम उन लोगों ने मिल के, उस इलाके वालों ने संभाला हुआ। इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग पाकिस्तानी कहलाने के हकदार हैं। वो इस मुल्क के वफादार हैं, इस कौम के वफादार हैं, जो अपनी छोटी छोटी कोशिशें करते हैं। छोटी सी अपनी गली के लोगों को मिल मिला के, प्यार से, मोहब्बत से समझा के किसी अच्छे ट्रैक पे लगा दिया, तो वो पाकिस्तानी है। वो नहीं जो साल के साल वोट लेने आ जाते हैं, आप लोगों की मिन्नतें करते, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, सरकारी फंड में से सरकारी जीत जाते हैं, MNA MPA बन जाते हैं, फिर सरकारी फंड उनको क्या कहते हैं, पास होता है, और उस फंड में से वो खाते भी हैं और लगाते भी हैं। तुफ है ऐसे खाने और ऐसे लगाने पर। अपने देश से वफादारी करनी, ये इस कौम में कितने गद्दार हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है कि आप अपने मुल्क की किसी भी अच्छाई का ख्याल ना रखें? एक साहब मुझे मिले, यहाँ तरबियत की इतनी कमी है। सबसे ज़्यादा गिला तो मुझे उस तबके से है जो पढ़ा लिखा है या जो साहिब इख्तिदार हैं, कि इस कौम की तरबियत की फ़िक्र ही नहीं करी कभी इन्होंने। एक साहब जापान में रहते थे, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि जापान में, वहाँ उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी कर ली थी। जापान में बहुत ज़्यादा सफाई का, मुल्क का, अपने देश का, वहाँ पे दुनिया का ईमानदार तरीन जो शहर है, हमारे कहने के मुताबिक नहीं, जिसको दुनिया मानती है, वो टोक्यो है, जापान का दारुल हुकूमत। वहाँ पे अगर आप पैसे ज़मीन सड़क पे रख के चले जाएं, शाम में नज़दीकी थाने से आगे निशानी बता के आप अपनी रकम ले लें, कोई आपके पैसे उठा के अपने घर नहीं लेके जाएगा। और हमारी तो 10 रुपए किसी के गिर जाए तो 10 आदमी के घुटनों तक रालें टपक जाती है। हालांकि मुसलमान है, किसी की अमानत, किसी की चीज़ हमारी नहीं है, बस नहीं है हमारी, ख़त्म, काहेगा लालच आ रहा है। जो चीज़ मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरा हक नहीं है उसको लालच की निगाह से भी देखने का, चाहे वो थोड़ी सी है, चाहे वो बहुत ज़्यादा। तो उस साहब ने, जिन्होंने उस जापानी औरत से शादी की थी, वो बताते हैं, एक दिन वो हाईवे पे वो लोग जा रहे थे, मियाँ बीवी दोनों, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इसने बेध्यानी में कोल्ड ड्रिंक पी के कैन शीशे से बाहर फेंक दिया। उसकी बीवी एकदम चीखने चिल्लाने, गुस्से में आ गई, शोर मचाने लगी, गाड़ी साइड पे रोको, तुम मेरे मुल्क को गंदा करने के लिए आए हो? देखें आप वतनियत का, अपने मुल्क का कितना उनको एहसास है, किस कदर वफादार हैं वो। कहा तुम मेरा मुल्क गंदा करने के लिए आए हो, तुमने ये कैसे फेंका? उसने माफिया मांगी, उसने कहा मैं जाके उठा ले। कहा नहीं, तुम मुझे तलाक दो। इस बात पे उसने इतना बुरा मनाया कि उसने उस शख्स से तलाक ले ली, छोड़ दिया उसको, एक छोटी सी हरकत पे। हमारे लिए हरकतें तो कोई बात ही नहीं, जहाँ चाहे पान की पीक पुछ किया, पान की पीक थूक दी, जहाँ चाहे पान तो वो गुटखा थूक दिया, जहाँ खांसी आई वहाँ पे खंकार दिया, जहाँ पापड़ खाए उसका वो पैकेट फेंक दिया। हमारे बच्चों की तरबियत यहीं से शुरू होती है। कभी किसी ने अपने बच्चे को कहा बेटा पापड़ का अगर खा रहे हो तो घर के अंदर ही डब्बा कचरे का उसमें डाल देना? सिखाते हैं क्या अपनी औलाद को? अनसिविलाइज्ड लोग क्यों हैं हम? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है अच्छा होना। अगर हमारे साथ की जनरेशन में कमी रह गई तो अगले को सिखाती। अगले में अब जो लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनके बड़ों ने नहीं सिखाया तो आप लोग खुद अपने बच्चों को तो सिखा दें। कहीं तो किसी नस्ल में तो जाके हम एक पाकिस्तानी कौम बने,
जिसकी कोई पहचान हो और कोई इज्जत हो, या सिर्फ इस इंतज़ार में कि डंडा साहब आएंगे और पूरी कौम को झाड़ू फेरेगा और फिर हम लोग मारे खा के सीधे हो जाएंगे। अच्छे लोग वो हैं जो नसीहत से, खुद हया करके, खुद शर्म करके अपनी इस्लाह कर लें, अपने इर्द गिर्द की इस्लाह कर लें। नाज़रीन, कभी मैं तल्ख भी हो जाता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे इस कौम से और इस मुल्क से बहुत मोहब्बत। मैं चाहता हूँ कि हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में शुमार हों। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत चाहता हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन बातों को शेयर ज़रूर करें। शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।